हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 का हिंदी का क्वेश्चन 2024 में आने वाला वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला कह रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो कह रहा क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। पहला दिया है अमृतसर का, दूसरा दिया है लुधियाना का, तीसरा दिया है जयपुर का, चौथा दिया है लखनऊ का। तो हमारा आंसर कौन कह रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृतसर में। कहाँ में? अमृतसर में। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर का किया गया है। किसका किया गया है? तो अमृतसर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृतसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगर नाम था, ये तो गलत हो गया। मांझे नाम था, कटरा नाम था, तेलघरिया नाम था। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मांझे। कौन सा आंसर हो जाएगा? मांझे। ठीक है, मांझे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मार देना मांझे में। ठीक है, मांझे में टिक लगा देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर के बाद तीसरा की तरफ क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन बहुत हल्का कह रहा है। तीसरा कह रहा है हल्का, लहना सिंह किस पद पर था। मतलब लहना सिंह कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पे, कि लेफ्टिनेंट के पद पे, कि जमादार के पद पे, कि मेजर के पद पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर देखो आंसर कितना दिया हमको, आंसर भी नीचे दिया है। ठीक है, याद रखना हमको आंसर भी नीचे दिया है। ठीक है, तो नीचे दिया सी, तो हमारा इसमें कौन हो जाएगा? जमादार के बगल में। ठीक है, जमादार मतलब लहना सिंह किस पद पर था? तो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? जमादार। जमादार के पद पे। कहाँ किसके पद पे था? जमादार के पद पे हो जाएगा। ठीक है, जमादार के पद पे मारना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद रख कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? पहला दिया है कीरत सिंह की गोद में, दूसरा दिया है दूसरा दिया है वजीरा सिंह की गोद में, तीसरा दिया अतर सिंह की गोद में, चौथा दिया है महीप सिंह के। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है? हमारा आंसर कह रहा है बी, मतलब बी कह रहा है। तो बी हमको कौन सा हो जाएगा? वजीरा सिंह की गोद में। किसकी गोद में हुआ था? वजीरा सिंह की गोद में हुआ था। ठीक है, याद रखना वजीरा सिंह की गोद में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्या कह रहा है? अगला बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अगला कह रहा है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि पॉल्यूटन का विदूषक कौन था। मतलब पॉल्यूटन का विदूषक कौन था। ठीक है, पॉल्यूटन के जगह पलटन लिखा गया था ना। पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? तो पॉल्यूटन का विदेशक कौन था? हमारा हो जाएगा कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है? सी दे रहा है। तो सी हमारा कौन सा हो जाएगा? वजीरा सिंह में। कौन सा हो जाएगा? वजीरा सिंह में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर के में अगला की तरफ क्या कर रहा है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, अगला कह रहा है क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? पहला नाम था बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो हमारा आंसर दे रहा है कौन सा हो जाएगा? बोधा सिंह। कौन सा दे रहा है? बोधा सिंह हो जाएगा। ठीक है, बोधा सिंह हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो बोधा सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सतमा। ठीक है, सतमा कह रहा है, अगर सतमा क्या कह रहा है ध्यान से देखना। सतमा कह रहा है, सतमा कह रहा है क्या कह रहा है? रुकिए एक ठप, सतमा कह रहा है एक ठप रुकिए। हम्म, देखो सतमा क्या कह रहा है कि भारत सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारत सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था? पहला फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो हमारा आंसर कौन सा दे रहा है? डी दे रहा है। तो डी हमारा कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ। ठीक है, याद कर लेना जर्मनी के साथ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बहुत वीवीआई है। ठीक है, याद कर लेना वीवीआई क्वेश्चन है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर के में नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 8वां कह रहा है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया दिया था, मतलब जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। पहला ऑप्शन दिया है, पहला दिया सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो हमारा आंसर कौन सा तरफ जा रहा है, तो हमारा आंसर दे रहा है सी दे रहा है। ठीक है, तो सी हमको कौन सा हो जाएगा, वजीरा सिंह हो जाएगा ना, लहना सिंह। सी में क्या है, लहना सिंह है। ठीक है, तो हमको हो जाएगा लहना सिंह। कौन सा हो जाएगा, लहना सिंह हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर के मान नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9वां क्या कह रहा है, 9वां ध्यान से देखना। 9वां कह रहा है, 9वां कह रहा है क्या कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह के नंबर नंबर क्या था, मतलब सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। तो हमारा आंसर दिया है 70, 77, 105, 1805, 72। तो हमारा सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर याद रखना 77 था। कितना था, 77। आंसर भी दे रहा है कितना, ये दे रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 77। तो 77 है तो मार दो सही। ठीक है, याद रखना हमारा आंसर हो जाएगा ए में। ठीक है, ए में 77 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर के बाद नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, 10वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 10वां कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, कहाँ दी है, मतलब सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। पहला दिया है संजलपुर में, दूसरा दिया है अलवालपुर में, तीसरा दिया है जलालपुर में, चौथा दिया है लायलपुर में। तो हमारा आंसर किस तरफ जा रहा है, लायलपुर की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, डी। डी में क्या कर रहा है, लायलपुर की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा लायलपुर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर के में, चलते हैं नेक्स्ट के में 11 क्वेश्चन कर रहा है। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। 11 कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, मतलब गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन दिया है, पहला हरियाणा में, दूसरा दिया जयपुर में, तीसरा दिया कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में, या चौथा दिया है गुजरात में। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है, बी दिया है। तो बी हमको कौन सा हो जाएगा, जयपुर कहाँ में, राजस्थान में। ठीक है, जयपुर कौन सा राज्य में है, राजस्थान में। ठीक है, हमारा हो जाएगा बी आंसर। कितना हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर के में अगला, चलते हैं अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना होता है, मतलब याद रखना कि सुखमय जीवन किसकी रचना, चंद्र शर्मा गुलेरी की, देवी की, नंदन खत्री की, या गोपाल राम गहमरी की। चौथा दिया है बाल कृष्ण भट्ट की। तो पहला आंसर, ऑप्शन आंसर में क्या कह रहा है हमको, आंसर दिया है पहल का। तो पहल का में आंसर कितना है, ये दिया है। तो हमारा आंसर ए में क्या कह रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी की दिया है। किसके साथ दिएगा, सुखमय जीवन किसकी रचना होती है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वीडियो को पूरा अंत देखना ताकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन आने वाला है क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कर रहा है, 13वां कह रहा है उसने उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन दिया है 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। तो हमारा आंसर क्या कर रहा है, हमारा आंसर दिया सी में। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या कर रहा है, सी। तो 1915 में। तो हमारा सी देते हैं आंसर। ठीक है, 1915 में याद कर लेना। ठीक है, 1915 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्या कर रहा है, नेक्स्ट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 14, 20 तक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 20 तक, 20 के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20 तक क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुको एक तो क्वेश्चन कह रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है, मतलब कछुआ धर्म किसकी कृति होता है। पहला दिया ऑप्शन दिया है प्रताप नारायण मिश्र की, दूसरा दिया है बालकृष्ण भट्ट की, तीसरा दिया रामचंद्र शुक्ल की, चौथा दिया चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की। आंसर हो जाएगा डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान देना। 15 क्वेश्चन आ गया। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना। 15 क्वेश्चन कह रहा है पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी कौन सी रचना है, पहला दिया ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
तीसरा दिया राम नामवर सिंह, चौथा दिया चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो हमारा आंसर होगा डी। डी में हमको टिक लगा देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5 क्वेश्चन आप बच रहा है, याद रखना। ठीक है, 16वां कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, मतलब कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है देवाना प्रिय, चौथा दिया, दूसरा दिया है ऑप्शन मजदूरी, मजदूरी और प्रेम, तीसरा दिया है पुरानी हिंदी, चौथा दिया है मोरर सी मोही कुठाव। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी दे रहा है। तो बी में क्या कर रहा है? मजदूर और प्रेम, मतलब मजदूर के बिना प्रेम नहीं। ठीक है, तो कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो हो जाएगा बी। तो हमारा आंसर होगा बी। बी में क्या कर रहा है? मजदूर और प्रेम कर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, 3 गो क्वेश्चन बच रहा है, ध्यान देना। ठीक है, 17वां कह रहा है कुड़ाई, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? ठीक है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? याद रखना, मंगनी होता है, या विवाह होता है, या कड़वी बात होता है, या दहेज होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगनी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मंगनी कह रहा है आंसर। ठीक है, तो ये में हो जाएगा हमको मंगनी। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 18वां। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 18वां कह रहा क्वेश्चन, 18वां कह रहा बोधा कौन था, मतलब बोधा सीन कौन था? ये खाली बोधा लिख दिया। ठीक है, बोधा सीन कौन था? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है लहना सिंह का भाई, पहला दिया ऑप्शन दिया है लहना सिंह का भाई था, दूसरा दिया लहना सिंह का भाई था हजारा सिंह का पहला भाई था, दूसरा दिया लहना सिंह का भाई था, तीसरा दिया वजीरा सिंह का भाई था, चौथा दिया है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो हमारा पहला आंसर हमको क्या कह रहा है? आंसर हमको सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सही, राइट था। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर के बाद, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 19वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आया है बच्चा, ध्यान देना। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सी गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है जूठन है, रोज है, उसने कहा था, या त्रिछ है। तो हमारा आंसर कौन सा दे रहा है? उसने कहा था। तो उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं, सी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के क्वेश्चन क्या रहा है? लास्ट क्या कह रहा है? ध्यान देना। लास्ट कह रहा है क्वेश्चन, लास्ट कह रहा है क्वेश्चन कि लास्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम ध्यान देना, लास्ट में ध्यान देना। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ध्यान देना। सुखमय जीवन हो जाएगा, बुद्ध का कांटा हो जाएगा, उसने कहा था हो जाएगा, या कफन हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये आ भी सकता है। ठीक है, एग्जाम में VVI क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, ये आ भी सकता है। 2023 में नहीं पूछा है। ठीक है, 2022 में पूछा था, ये 24 में पूछ सकता है। ठीक है, तो कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? वो लिखी हुई नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा दे रहा है? कफन दे रहा है। तो कफन ही हो गया हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं? तो कफन तो नहीं लिखा, सुखमय जीवन लिखा हुआ है, बुद्धू का कांटा लिखबे किया है, उसने कहा था लिखबे किया है, लेकिन कफन नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कफन। ठीक है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं पार्ट 2 के वीडियो, पार्ट 2 में चलते हैं। ठीक है।